डेटा प्रोटेक्शन बिल को सरकार ने वापस ले लिया है। सरकार अब नए सिरे से विस्तृत डेटा प्रोटेक्शन बिल लाएगी। नया बिल पूरी तरह से स्टार्टअप के हक में होने के साथ साथ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को ध्यान में रखकर लाया जाएगा। बुधवार को बिल वापसी को लेकर पहले कैबिनेट कमेटी की मंजूरी ली गई और फिर संसद में प्रस्ताव लाया गया। साल 2019 में पहली बार ये बिल संसद में पेश किया गया था। फिर इस बिल को समीक्षा के लिए संसद की संयुक्त समिति के पास भेज दिया गया। 16 दिसंबर 2021 को समिति ने अपनी रिपोर्ट संसद को सौंप दी थी। अब इस बिल को अंतिम रूप देकर संसद में पेश किया जाना था। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि संसदीय समिति ने बिल में 81 संशोधनों का प्रस्ताव दिया था। समिति की रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए विचार के लिए विस्तृत वैधानिक फ्रेमवर्क तैयार किया जा रहा है। इन परिस्थितियों को ध्यान में रखकर ही बिल को वापस लिया जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने बताया कि डेटा प्रोटेक्शन बिल में कई ऐसे प्रस्ताव थे जो स्टार्टअप के लिए बोझ बन सकते थे। बिल में ट्रस्टेड हार्डवेयर सर्टिफिकेशन, डेटा लोकलाइजेशन जैसे ऐसे प्रस्ताव थे जो कारोबार के लिए दिक्कत पैदा कर सकते थे और जिनका डेटा सुरक्षा से कोई लेन देन नहीं था। अभी डेटा सुरक्षा बिल के कई प्रावधान आईटी कानून से संबंधित थे। इन्हें डेटा प्रोटेक्शन बिल से हटाकर प्रस्तावित आईटी कानून में समाहित किया जाएगा। माना जा रहा है सरकार की इस पहल से प्रस्तावित आईटी कानून को लाने में देर हो सकती है। डेटा सुरक्षा बिल को सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश बीएन श्रीकृष्णा के नेतृत्व वाले समूह ने तैयार किया था। व्यक्तिगत डेटा का इस्तेमाल कोई कंपनी या संस्था किस हद तक और कैसे करेगी, इस बात को ध्यान में रखकर डेटा प्रोटेक्शन बिल में कानूनों को शामिल किया गया था। बिल के पारित होने पर गूगल, फेसबुक जैसी बड़ी तकनीकी कंपनियों को सभी भारतीयों का डेटा भारत में ही स्टोर करना होगा।